नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजन कुमार प्रसाद, दिल्ली हाई कोर्ट आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ उसी सीक्वेंस में जिसको मैं रेगुलर लेकर आ रहा हूँ। यानी जो भी हमारे बार के पदाधिकारी या जो भी हमारे नेतागण जो खड़े हैं इलेक्शन के लिए, इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, उनका इंटरव्यू। आप सभी जानते हैं कि हाई कोर्ट के दिशा निर्देशानुसार जो है 21 मार्च 2025 को जो है सारे बार एसोसिएशन के इलेक्शन होने हैं, चाहे वो दिल्ली हाई कोर्ट हो या फिर जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं दिल्ली के अंदर, उन सब के। उसी सीक्वेंस में आज हमारे साथ हमारी मेहमान जुड़ चुकी हैं। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। नीलोफर जी हैं। नीलोफर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए और स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। आप लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव पे खड़ी हैं बिलो 10 ईयर्स में। जी सर। मैं जानना चाहूंगा आपसे कि क्या क्या मुद्दे आपके इलेक्शन लड़ने के हैं और जीतने के बाद किस तरह से आप वकीलों के हित में कार्य करेंगी और क्या करना चाहती हैं आप जीत के, बताएं। हाँ, नमस्ते सबको। मैं सबसे पहले नमस्ते करना चाहती हूँ। और आपने सही कहा कि मैं लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव के लिए खड़ी हूँ, बिलो 10 है और मेरे मुद्दे हैं। अब मैं वो मुद्दे आपके सामने रखती हूँ और आप सब भी सुनिए मेरे मुद्दे। मेरे मुद्दे ये हैं कि सबसे पहले तो मेरा जो मेन मुद्दा है वो ज़रूरी नहीं है कि लेडी के लिए हो। मेरा मुद्दा सबके लिए होगा। ये नहीं कि मैं लेडी मेंबर के लिए खड़ी हूँ तो खाली लेडी मेंबर के लिए मेरा एक पर्टिकुलर एक ही चीज़ को लेके कोई मुद्दा होगा कि मैं लेडीज़ों के हित के लिए काम करूँ। मैं अदरों के लिए भी करना चाहती हूँ। सबसे पहले जो मुद्दा है मेरे जेंट्स को लेके है, जो एजिड हैं, जो काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं। क्योंकि आप देखते हैं आजकल डायबिटीज़ की बहुत प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से पैरों में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और लिफ्ट है, ठीक है, लेकिन लिफ्ट में भी खड़े होने में उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से मैं चाहती हूँ स्ट्रेट चेयर जो लिफ्ट होती है उसका इंतज़ाम हम कर पाएँ, जितना हो सके हम उसमें अगर कर पाएंगे तो एजिड हैं तो उनके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। क्योंकि वो लिफ्ट में भी पर्टिकुलर खड़े नहीं हो पाते। हम देखते हैं आए दिन प्रॉब्लम होती रहती है और ये बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। और सेकंड में जिम के रिगार्डिंग बात करना चाहती हूँ। जैसे जिम की फैसिलिटी है तो मैं जिम की फैसिलिटी अगर यहाँ पर है, मैं इस बात को डिनाई नहीं करती, लेकिन उनकी मशीनें काफ़ी ख़राब है। कुछ मशीनें ऐसी नहीं है जिसमें लेडीज़ कर सके ओनली, वो मशीनों को मैं उसमें इंस्टॉल करना चाहती हूँ। कि लेडीज़ के लिए अलग से एक जिम जो है होना चाहिए साकेत कोर्ट के अंदर, लेडीज़ लॉयर मेंबर्स के लिए खास। हाँ, अगर अभी पॉसिबिलिटी नहीं है, अगर वो जिम है उसी में, वो जो जिम चल रहा है उसी में अगर आप करना चाहें तो हम उसमें भी एडजस्ट कर सकते हैं, टाइम पीरियड को स्लॉट कर सकते हैं। लेकिन फिटनेस पे मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी फिट रहती हूँ और इसीलिए मैं फिटनेस पे इस बारे बात करना चाहती हूँ कि लेडीज़ के लिए एक जिम ट्रेनर होना ज़रूरी है। जो मशीन है अगर हम उसे अलग तरीके से भी उठा लेते हैं तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है, बिकॉज हमारी बैक प्रॉब्लम हो जाती है और वो ज़िंदगी भर रहती है। तो अगर जिम ट्रेनर कोई लेडीज़ होगी या मैं जेंट्स के लिए भी बात करना चाहती हूँ कि जिम ट्रेनर जेंट्स के लिए भी होना चाहिए। आप मशीनें गलत तरीके से उठा रहे हो, मशीनें ख़राब हो रही हैं, आपको खुद भी नहीं पता कि आखिर सही पोजीशन क्या है। तो जिम के लिए मेरा ये सबसे पहला मेरा पॉइंट है कि जिम को अगर जिम फैसिलिटी आप दे रहे हो तो उस तरीके से दो। जनरली आप ये मत करो कि आपने जिम दे दिया, ठीक है जिम का फैसिलिटी आप जाइए, उठाइए, करिए, कुछ भी करिए, वो नहीं। वहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी होनी चाहिए। जो जिम का मतलब है उस वर्ड को लेके हमें हर चीज़ की फैसिलिटी वहाँ अवेलेबल होना चाहिए। और एजेडों के लिए सर मैंने आपको बता ही दिया। और सेकंड रही, जो लेडीज़ हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है, जैसे वॉशरूम की हो गई, वॉशरूम में जो क्लीनेस होती है और कुछ ऐसे टाइम पीरियड होता है जिसके लिए लेडीज़ों को हर चीज़ की फैसिलिटी की ज़रूरत होती है। जैसे पैड वगैरह की हो गई, हाइजीनिक की भी ज़रूरत होती है। उनसे वो भी ज़रूरी नहीं कि हम कोर्ट बिल्डिंग में, हमें साकेत कोर्ट में भी एक ऐसा रूम प्रोवाइड करना चाहिए कि लेडीज़ को कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ जाके डिस्कस कर सके। क्योंकि आप देख रहे हैं कितनी जूनियर लड़कियाँ आ रही हैं जो नहीं खुल के सारी चीज़ें कह पाती है, वो जाके वहाँ पे डिस्कस कर सकती है। अगर वहाँ पे कोई लेडीज़ हुई तो वहाँ पे डिस्कस करके अपनी सारी बातें वो कर सकती हैं, क्लियर और कट सारी बातें होंगी। और उनको किसी चीज़ की फैसिलिटी की ज़रूरत है तो उनको प्रोवाइड करो। आखिर अगर हम लोग उन चीज़ों को नहीं समझे, क्योंकि हम उनसे सीनियर है, अगर हम उन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो कौन समझे, ठीक है। और मेरा एक मुद्दा ये भी है कि जो जूनियर है उनके लिए कोई बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। जो जूनियर एडवोकेट है उनके लिए बैठने की जगह हो जाए, कुछ ऐसी सिटिंग कर सके हम कि हम उनको ऐसे जूनियर को हम इतने ऐसे सीनियर दे सकें जो उनको सिखाएं और वो भी सीखें और उनको एक सिटिंग अरेंजमेंट उनका हो सके एक जगह पर।
ताकि वो कुछ चीज़ सीख सके। खाली बैठने का हमने उनको बैठने का अरेंजमेंट करा दिया, चलिए वो बैठे हुए हैं, लेकिन उनको सीखने का भी अरेंजमेंट होना चाहिए ना, कि अभी किसके साथ वो जाके ट्रेनिंग ले सकते हैं या कुछ है। तो मैं वो भी कराना चाहती हूँ कि अभी कोई ऐसे मुझे चीज़ें मिलें, मुझे कुछ ऐसे मैं नाम उनको प्रोवाइड करूँ कि आप यहाँ जाके आप ट्रेनिंग ले सकते हो, कुछ ऐसे पर्टिकुलर बिठा दिए जाए सीनियर जिनके पास वो जाके कर सकते हैं, लेकिन उनका पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए बैठने के लिए कि भाई यहाँ पे सिटिंग है। बेसिकली सिटिंग अरेंजमेंट उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट है चेयर में, चाहे वो चेयर के पर्पज से हो चाहे चैम्बर के पर्पज से। अब मैं बोलूँ मैं आपको वहाँ पे बिल्डिंग अरेंजमेंट करा दूंगी या चैम्बर अलॉटेड करा दूंगी, नहीं। अगर बिल्डिंग और चेयर में नहीं हो, सॉरी, अगर बिल्डिंग में अगर बिल्डिंग का अरेंजमेंट नहीं हो सकता या चैम्बर का नहीं हो सकता तो हम आपको सीट प्रोवाइड करा सकते हैं ईजिली। इतना फंड है हमारे पास कि हम छोटी चीज से शुरू करके बड़ी पे जा सकते हैं। मैं कहूँ बहुत फंड है, लेकिन उसको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं वो हमारा राइट बनता है। अगर मैं बाहर में आई तो मैं ये मुद्दे जरूर रखूंगी और इन मुद्दों पे मैं काम करना चाहूँगी। मतलब ये है कि आप जो मुद्दे लेकर आ रही हैं, एक तो सीनियर सिटीजन जो क्लाइंट्स हो गए, लिटिगेंट्स हो गए या लॉयर्स हो गए, इन दोनों के लिए आप ये फैसिलिटी जो आप स्टेयर लिफ्टिंग चेयर की जो बात कर रही हैं उसकी बात हो गई, या फिर वुमेन्स के लिए हाइजीनिक की बात हो गई, चाहे वो आम मर्रा ज़िंदगी में जो लॉयर्स जो फेस करती हैं वो कोर्ट में आकर हाइजीनिक टॉयलेट मिले, हाइजीनिक चीज़ें मिले उनको, और उनको जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाए। तीसरा जो मुद्दा हो गया आपका कि जो नए लॉयर्स आ रहे हैं उनको एटलीस्ट बैठने की कहीं ना कहीं जगह दी जाए या चेयर प्रोवाइड की जाए जिससे कि वो बैठ सकें, और साथ ही साथ उनको कोई ऐसा बायोडाटा सिस्टम किया जाए जिससे उनका बायोडाटा अपने पास रखा जाए, और कल को जिन सीनियर को ज़रूरत हो या जो चाहते हो कि हाँ भाई मुझे कोई जूनियर मिले जो सीखना चाहता हो, या कोई इंटर्न मिले या कोई जूनियर एडवोकेट मिले, वो अपने पास बुला के और रख सकें या सिखा सकें उनको। ये बेसिक मुद्दे आपके रहेंगे। और कुछ मुद्दे और भी हैं सर मेरे। बताएं। मुद्दे एक लेडी बार है। हाँ। लेडी बार में हम जो उनकी देखभाल के लिए लेडीज रखते हैं उनके वो एक आध और रखी होनी चाहिए। वहाँ पे और भी कुछ ऐसी फैसिलिटी है जो वहाँ पे प्रोवाइड नहीं है, जो लेडी से रिलेटेड होती है। और ऐसे ही सेम लेडी बार सेम जेंट्स बार में भी ये प्रॉब्लम है, वहाँ पर भी उन चीज़ों को कंसिडर करना है। थोड़ा सा सिटिंग अरेंजमेंट भी क्लियर करना है, वॉशरूम को भी क्लियर करना है दोनों तरफ, क्योंकि बहुत से जेंट्स ऐसे तो साफ सफाई की बेसिकली बात आ जाती है दोनों तरफ। और वहाँ पे जो खाने पिलाने का जो अरेंजमेंट है वो भी थोड़ा सा ठीक होना चाहिए। बाहर के पास इतना है कि वो बेसिकली जो एक कप चाय की वो होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकती है। तो मशीन का सिस्टम है, वहाँ कोई लिटिगेंट तो पहुँचते नहीं है, एडवोकेट ही होते हैं। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट एक कॉफ़ी का कर देंगे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी बात है। हाँ, कई सारे ऑफिसेज में कई सारी जगह पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कॉफ़ी और चाय जो है बाकायदा वेंडिंग मशीन लगी होती है। उसमें अगर किसी को चाय पीनी है भैया चाय पिया, अपना कप रखा होता है, वेंडिंग मशीन में बटन दबाया, चाय निकल गई, कॉफ़ी निकल गई, जैसा मौसम होता है वैसे उसके हिसाब से वो डालते हैं। उसमें आप ये भी नहीं कह सकते कि नॉर्मल, वहाँ पे बेसिकली एडवोकेट ही बैठे हैं, एडवोकेट ही बार रूम में जाते हैं और कोई जाता भी नहीं, उनके लिए कोई फैसिलिटी हो नहीं सकती। एक क्रच में भी थोड़ी एक ही लेडीज होती है जी, एक ही होती है, वही ध्यान रखती है। तो उसके लिए भी एक और रखनी चाहिए लेडीज, जो बच्चों का एक बच्चा अगर अंदर है और एक बच्चे को वॉशरूम ले जाना पड़े तो वो वहाँ जाए, वहाँ पे भी थोड़ी सी क्लीननेस का बहुत ध्यान रखना है। उसमें बहुत सारे खिलौने अरेंजमेंट वगैरह ये बार करा सकती है बेसिकली। एक वहाँ पे वो भी टीवी लगा सकती है, जो बच्चे उसमें कार्टून वगैरह देख के काफ़ी टाइम तक बैठे रहे। आई थिंक वो नहीं है वहाँ पर, नहीं है, ठीक है। वो फैसिलिटी को ज़्यादा बड़ी नहीं है। अब हर तरीके के सस्ते से सस्ते, बढ़िया से बढ़िया और महंगे से महंगे भी हम लगवा सकते हैं। बाहर के पास इतना है फंड, और हम इस बात को रखेंगे कि वहाँ पे बच्चों के एंटरटेन के लिए कम से कम एक स्क्रीन तो होनी चाहिए सर। टीवी इट मीन्स स्क्रीन होनी चाहिए ताकि बच्चे उसको देख सकें। मतलब ये मुद्दे आपने वो रखे जो बेसिक नीड से शुरू होते हैं और बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए हैं। जी सर, मैं इसमें सभी आते हैं सर जी। उम्मीद करूंगा मैं कि आप जीत कर आएं और जो भी आपके मुद्दे हैं इन मुद्दों को आप पूरा कर पाएं या उन अरेंजमेंट्स को आप पूरा कर पाएं जो एडवोकेट्स या जो भी लॉयर्स इस वीडियो को देखें, अपना मत और अपना वोट आपको दें, जिससे कि आप जीत कर और उनके हित के लिए काम कर पाएं। एक बात आपने कही कि जिम में जो बातें हैं, आपने जेंट्स और लेडीज दोनों की बातें कही, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोग अक्सर ये समझते हैं कि लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव पे जीत के आ रही हैं तो लेडीज का ही वोट जाएगा, जेंट्स की कोई जरूरत नहीं है। नहीं,
वोट जो है जेंट्स और लेडीज दोनों ही देते हैं और उसी वोट से जो है आप जीतती हैं। तो जीतने के बाद दोनों के लिए ही काम करना है, सिर्फ एक के लिए नहीं, डेफिनेटली नॉट। आपने कहा भी वो बात कि मुझे दोनों के लिए काम करना है, एक के लिए नहीं करना है। मैं बहुत खुश हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप जीत कर बार में आएंगी और वकीलों की भलाई के लिए काम करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, और फिर से मैं कहूँगा आपको ऑल द बेस्ट, और प्लीज आइए दमखम से और बार में जो भी सुधार आप लाना चाहती हैं वो लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।